जय सिया राम। मंगल करता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना का समय आ रहा है। गणेश चतुर्थी काफ़ी महत्व है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गणेश चतुर्थी कब है, किस प्रकार से आप पूजन करें, कैसे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे, ये सब बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी, पहले तो बताएं कि किस दिन ये व्रत मनाया जा रहा है और क्या हाँ, देखिए इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को है और प्रातःकाल से ही प्रारंभ है तिथि। और दूसरा, इसका जो विशेष जो गणपति स्थापन आप करना चाहते हैं तो विशेष जो मुहूर्त है वो आप प्रातःकाल सुबह 6 बजे से आप कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया है, आप उसमें गणपति स्थापन कर सकते हैं। और 7:30 से लेकर के 9 बजे तक जो है ये आपका अमृत का चौगड़िया है, आप इसमें भी गणपति स्थापन कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप 9 बजे के बाद में फिर 10:30 बजे तक मत करिएगा। उसके बाद में फिर आप 10:30 बजे के बाद में जो शुभ का चौगड़िया है इसमें आप स्थापन कर सकते हैं 12 बजे तक। उसके बाद फिर राहु काल है 1.5 घंटे का, उसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर स्थापित कर सकते हैं अगर आपको समय नहीं है तो। अन्यथा आपके लिए सुबह का ये समय, सुबह प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का और उसके बाद में लगभग 11 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक का ये समय श्रेष्ठ समय है। और गणपति स्थापन आप घर में करते हैं तो बहुत सारे लोग तो आचार्य लोगों के माध्यम से कराते हैं। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो फिर किस प्रकार से करें, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक तो क्या है कि जहाँ भी आप गणपति स्थापन करें उस जगह को, स्थान को पवित्र बनाइए, स्वच्छ बनाइए, थोड़ा सा अनुकूल बनाइए गणेश जी के लिए। और दूसरा, जिस आसन पर आप बैठाएं उसे पीला आसन रखिए। पीले आसन पर भगवान गणेश जी को विराजमान करिए। जब आप बाहर से गणेश जी को लाते हैं तो एक आवरण के अंदर लेकर के आते हैं, आप वहाँ उन्हें स्थापित करिए उस समय के बीच में और फिर उस आवरण को हटाइए और गंगा जल लेकर के उन्हें थोड़ा सा उससे स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद में फिर आप गणेश जी का आह्वान करिए, मानसिक आह्वान करिए। आपको मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो ऐसी कामना करिए, ऐसी भावना करिए कि आज मैं गणपति उत्सव, गणेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आपको यहाँ विराजमान कर रहा हूँ। आप प्रभु यहाँ पर आकर के विराजमान होइए और आप अपने साथ में अपने सपरिवार यहाँ आकर के विराजमान होइए। क्योंकि गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र शुभ और लाभ, उनकी एक पत्नी तुष्टि और पुष्टि, उनके एक पुत्र आरोग्य और प्रमोद। आप इन सब के सहित उनकी ध्यान करिए कि आप यहाँ विराजमान हों। और आपको कुछ भी नहीं आता तो केवल और केवल ओम गंग गणपतये नमः ऐसा बोल करके आप कर सकते हैं। और दूसरा, आपको इससे और थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो गणेश जी के 12 नाम, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकरण्यवो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि, ऐसा पहले स्मरण करिए। उसके बाद भगवान गणेश जी के 12 नामों को आप स्मरण कर सकते हैं। प्रणम्य शीर्षादेवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तावास स्मृत्यम आयुष्काम सिद्धे प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम कृष्णमंगाख्यम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवढ़म तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दसमम तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम। ये 12 नाम अगर आप श्लोक के माध्यम से नहीं बोल सकते तो आप गूगल पे जाइए, आप डालिए गणेश जी के 12 नाम, तो अलग से 12 नाम निकल के आ जाएंगे। आप उनके साथ में नमः बोल करके और भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। सबसे पहले उनका आह्वान करिए, उन्हें विराजमान करिए, प्रभु आप यहाँ करके विराजमान होइए। फिर उसके बाद उन्हें स्नान कराइए। फिर उसके बाद उनकी अगर पोशाक आप लाए हैं तो वो वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के बाद में यज्ञोपवीत पहनाइए। उसके बाद में आप उन्हें टीका, केसर अथवा हल्दी अथवा चंदन, ये विशेष टीका रहते हैं गणपति बाबा के, तो उन्हें वो टीका लगाइए, अक्षत लगाइए। उसके बाद आप पुष्पमाला अगर लाए हैं तो वो हार पहनाइए उन्हें। और उसके बाद में आप दूर्वा, विशेषतः गणेश जी को प्रिय होती है और ख़ास करके जो गणपति चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, जन्मोत्सव है, उस पर दूर्वा उनको चढ़ाएं। और अगर आप 12 नाम लेकर के नमः के साथ में दूर्वा चढ़ाएं 12 बार तो ये आपके लिए अति उत्तम है। आपके विघ्नों को दूर करने के लिए, आपकी बुद्धि को प्रवीण करने के लिए, और ख़ास करके अगर आपके बच्चे हैं उन्हें विद्या चाहिए तो आप उनसे भी गणपति के 12 नाम बोल करके और दूर्वा चढ़वाइए। दूर्वा चढ़वाने के बाद आप धूप दीप उन्हें दिखाइए जो आपने प्रज्वलित किया हुआ है। धूप दीप के बाद में आप उन्हें भोग लगाइए। और विशेषतः जो भोग लगता है वो बाबा का मोदक का लगता है। दूसरा, ड्राई फ्रूट जो पंचमेवा होता है उसका लगता है। और दूसरा, उसके बाद जो भोग लगता है बाबा को वो मीठे पान का लगता है। आप अगर आरती करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि पान चढ़े
फूल फूल चढ़े चढ़े और चढ़े मेवा। मेवा। तो आपको यही चढ़ाना है, पान, फूल और मेवा। पान जो होता है वो मीठा पान होता है गणपति जी महाराज के लिए, तो ये आप उनको समर्पित करिए, भोग लगाइए भाव और श्रद्धा के साथ में। और भोग लगाने के बाद में फिर आप आरती कर सकते हैं बाबा की, और आरती करने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, फिर क्षमा प्रार्थना भी आप करें। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत लोगों का रहता है कि मान लो आप 11 दिन स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 दिन करिए या सवा दिन करिए या 3 दिन करिए, 5 दिन करिए, ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप स्थापित करके रख रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप सुबह और शाम बाबा की आरती और भोग लगाए ही लगाए हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए जब तक आपने उनको अपने घर पर विराजमान रखा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपने घर में कोई भोजन प्रसादी बना रहे हैं तो ऐसी पवित्रता के साथ में बनाएं ताकि उन्हें भोग उसका लगाया जा सके, अर्पित किया जा सके, और वही प्रसाद लोक में रूप में सब लोग। इसमें व्रत उपवास का भी कोई विधान नहीं किया? हाँ, चतुर्थी के व्रत का विधान है कि आप चतुर्थी के दिन व्रत कर सकते हैं। और विशेषतः ये जो महिमा जो प्रारंभ हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी का चांद, जिस समय गणेश जन्म हुआ था उस समय चतुर्थी के चांद का दर्शन, चंद्रमा का दर्शन कर लिया था भगवान ने। तो उन्हें कलंक लगा था, जो मणि का कलंक लगा था, 17 की मणि को हरण करने का उन्हें दोषारोपण हुआ था। जब वो मणि को लेने गए थे तो जामवंत से 27 दिन उनका युद्ध हुआ, और मणि को जब लेकर के आए तो जामवंत की जो पुत्री थी उसको साथ में लेकर के आए थे, और वो 17 को मणि प्रदान की थी। तो उस समय नारद जी ने भगवान से कहा था कि आपने चंद्रमा देखा है चतुर्थी का, इसलिए आपको ये दोष लगा है, तो आप इसके लिए उपवास करिए और व्रत करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को किया था, उस व्रत के करने से उनका वो जो कलंक था वह दूर हुआ था। अगर आप जिस दिन चतुर्थी होती है उस दिन के चंद्रमा को देखने का निषेध है, अगर आप देख लेते हैं तो उसके लिए व्रत का प्रायश्चित है कि आप व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की स्थापना करें, और कुछ नहीं कर सकते तो वो जो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उस कथा को आप श्रवण करें, उसको सुनने से भी आप दोष मुक्त हो जाते हैं। तो विशेषतः जो व्रत का विधान है वो इसलिए है, और इसमें ये ऐसा व्रत है कि इसमें चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके दर्शन करने का निषेध है, तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता है। केवल गणेश जी की आराधना करते हुए आप उपवास रख सकते हैं और अगले दिन आपका पारायण कर सकते हैं। ये इसके व्रत का विधान है। इस प्रकार यानी चौथ का चांद देखने पे जीवन में कलंक लगता है। हाँ, जीवन में कलंक लगता है, तो जाने अनजाने में वैसे हो सकता है, कई बार होता है कि व्यक्ति को पता नहीं होता चौथ है, आसमान की तरफ निगाह जाए तो चांद दिख भी जाता है। जी। तो इसलिए गणेश जी की आराधना गणेश सबको करनी ही चाहिए। गणेश चतुर्थी के उसको दिन को और किसी चतुर्थी में नहीं, क्योंकि अगले आप जाएंगे तो फिर जो आती है करवा चौथ, उस पर हम चंद्रमा की विशेष पूजा करते हैं उसी चतुर्थी के दिन। लेकिन जो जन्मोत्सव वाली चतुर्थी है उस दिन चंद्रमा को देखने का निषेध कहा गया है। यानी ये भाद्रपद का जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष, हाँ, वो निषेध कहा गया है। हाँ, वो बाकी अन्य महीने का जो चौथ की चांद है उसमें ऐसा कलंक नहीं लगता। हाँ, क्योंकि अगली चतुर्थी जो आती है कार्तिक की, उसमें तो हम देख करके ही अर्घ देते हैं, है ना। तो उसका तो पारायण ही हम लोग उसी से करते हैं। पति की दीर्घायु के लिए माताएं जो व्रत करती हैं करवा चौथ का, वो तो चंद्रमा से ही पूरा होता है, चंद्र दर्शन के बाद में, अर्घ के बाद में। तो ये केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के लिए, जिस दिन गणेश जी का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, गणेश जी के 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं, और गणेश अष्टक का पाठ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता तो हम गंग गणपते नमः आप बोल सकते हैं। और आजकल जो भी मैंने पाठ आपको बताए ये सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और इनका स्मरण कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से गणेश जी के इस व्रत को, इस विधि को कर सकते हैं। और विघ्न हरण कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। और गणेश जी को, जैसे मैं पूजा में भी प्राय बताता हूँ, गणेश जी को लोग कहते हैं बुद्धि का दाता है। मैं कहता हूँ बुद्धि के दाता नहीं है गणेश जी। बुद्धि तो हर किसी के पास होती है, किसके पास नहीं होती। एक चोर है तो उसके पास भी तो बुद्धि है साहब, तभी तो चोरी कर रहा है। बुद्धि नहीं चाहिए गणेश जी से, गणेश जी से हमें सद्बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो हर किसी के पास में होती है, हर कोई बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन सद्बुद्धि अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे जीवन को बनाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को, अपने आसपास लोगों को और अच्छा बना सकें, उसके लिए हम कामना करते हैं। तो हम सद्बुद्धि चाहिए हमें, गणेश जी से बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि तो हर किसी के पास में होती है, हमें सद्बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए। तो वो आपको कब मिलेगी? जब आप गणपति आराधना करते हैं। और दूर्वा विशेषतः उनको प्रिय, आप दूर्वा का भोग लगाते हैं और दूर्वा उन्हें समर्पित करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए गणेश जी के लिए। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आचार्य जी आपने दी, और बहुत सारे ऐसी जो भ्रांतियाँ भी थी, क्योंकि चौथ की चांद की बातें गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में। हाँ, कि चौथ के चांद ना देखें, तदेव चौथ के चंद की नाई।
हाँ, चौथ के चांद की तरह त्याग त्याग चाहिए। देना चाहिए। हाँ तो ये सिर्फ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के जो चौथ है, हाँ, चतुर्थी है, उसका उस चांद का दर्शन ना करें। और जाने न जाने में हो गया है तो फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की आराधना गणेश जी की कीजिए। आराधना करिए बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपके जीवन में शुभता की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम, जय सिया जय गणेश।